लेते हैं। दिल्ली में बीएसपी के एक नेता के बेटे पर सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने कानून की धज्जियां उड़ा दी। बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे ने दिल्ली के एक 5 सितारा होटल के बाहर जमकर हंगामा किया। आशीष पांडे ने हाथ में पिस्टल लेकर लोगों को धमकाया। होटल के गेट पर मौजूद एक कपल के साथ गाली गलौज की। तस्वीरों में जिस शख्स के हाथ में आप पिस्टल देख रहे हैं वो आशीष पांडे है। आशीष यूपी के अकबरपुर से बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद राकेश पांडे का बेटा है। आशीष का वीडियो वायरल होने और टीवी पर खबर चलने के बाद अब पुलिस भी हरकत में आ गई है। दिल्ली पुलिस की एक टीम आशीष की तलाश में लखनऊ रवाना हो चुकी है। दिल्ली में भी छापेमारी लगातार जारी है। पुलिस आशीष के दोस्तों से भी पूछताछ करेगी। वहीं होटल के सीसीटीवी को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने होटल स्टाफ को भी सम्मन किया है। भाई क्या कर रहा है? प्लीज चलो ना प्लीज। आशीष चलो तू कल मिल मेरे को। आशीष और ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू जुड़ रहे हैं। कुमार, इस समय 2 तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तस्वीर में तो सत्ता के नशे में चूर मदमस्त ये रईसजादे हैं जो कि खुलेआम लोगों को धमका रहे हैं, और दूसरी जो इनकी तस्वीर है उसमें भी इनके हाथ में बंदूक दिख रही है। तो शौक तो इनके नवाबी है, लेकिन बदतमीजी करने का जो इनका सलीका है, पुलिस की कार्रवाई आप हमें बताइए। देखिए, पुलिस ने शुभ्रा इस पूरे मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जो आशीष पांडे है उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लखनऊ रवाना हो चुकी है। कभी भी वो लखनऊ पहुंच जाएंगी। हालांकि इसमें जो असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर है विजय बहादुर, उसकी तरफ से जो है एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई है दिल्ली के आरकेपुरम थाने में, और उसमें ये साफ डिटेल पूरी जो है जो इंसिडेंट है, जो पूरा सीक्वेंस के साथ लिखा गया है, उसने अपने बयान में लिखा है, जिसमें लिखा है कि जो इसमें विक्टिम है जिसके ऊपर आशीष पांडे ने अपनी बंदूक तानी थी, वो लेडीज बाथरूम में जा रहा था। तो उस दौरान इसी बात को लेकर दोनों के बीच में पहले कहासुनी हुई और उसके बाद आशीष पांडे ने अपनी अपना तमंचा है वो लहराया और उसके ऊपर तान दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। कुमार, क्या ये लाइसेंस पिस्टल है इसके आशीष पांडे के पास या ऐसे ही? इस बात पर कुछ खुलासा हुआ है? देखिए शोभना जी, इसमें मैं बताऊं आपको कि अभी तक इसमें इस बाबत कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके से इस मामले में आशीष पांडे ने की कोई गवाही नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। तो लिहाजा जब दिल्ली पुलिस उसे पकड़ेगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद वो जिस तरह से बयान में लिखा गया है कि वो कैफे रेस्टोरेंट में गए, वहां से खाना खाया और उसके बाद निकल गए। लेकिन 13-14 तारीख का पूरा मामला है। 15 तारीख को होटल की तरफ से जो है कंप्लेंट दी जाती है। तो कहीं ना कहीं होटल प्रशासन की भी लापरवाही है। एक तो सिक्योरिटी ब्रीच होती है और दूसरा कि कंप्लेंट देने में भी 48 घंटे के करीब इनको लग जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आशीष पांडे जो कि आरोपी है इस पूरे मामले में, उसके घर के बाहर है। वर्णित, क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं? पुलिस टीम निकल गई है दिल्ली से लखनऊ के लिए। देखिए, यहाँ पे भी लखनऊ पुलिस से संपर्क साधा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और बहुत ही जल्द यहाँ पे जब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पे लखनऊ पुलिस के अधिकारी भी उनकी मदद करेंगे इस धरपकड़ में। मैं आपको दिखा दूं, ये विक्रमादित्य मार्ग पे संतुष्टि अपार्टमेंट है। यहीं पे आज सुबह आशीष पांडे थे। यहाँ पे आशीष पांडे अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ यहाँ रहते हैं, और जैसा यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इस पूरी सोसाइटी की, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि आशीष पांडे यहाँ पे रेगुलर नहीं रहते हैं और वो आते जाते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन उनका यहाँ पे मकान जो अपार्टमेंट है B301 और 302 उनका अपार्टमेंट है, और B ब्लॉक में ये पूरा अपार्टमेंट इनका रहता है। और यहाँ से आज सुबह ही वो निकले हैं। गार्ड ने इस बात की पुष्टि भी की है कि आज सुबह ही आशीष पांडे यहाँ से निकले हैं। वर्णित, आप हमारे साथ बने रहिए और ये तस्वीरें हम आपको लगातार सत्ता के नशे में चूर इस रईसजादे की दिखा रहे हैं, जो कि एक पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे हैं। और इस तरह से खुलेआम 5 सितारा होटल में इन्होंने बंदूक निकाली, लोगों को वहां धमकाया, और एक कपल वहां पर मौजूद था, उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाई। चल भाई
कुमार, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। ये बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले की ये घटना है और इस तरीके से 5 सितारा होटल के प्रेमिसेस में ये बंदूक लेके पहुंच कैसे गए साहब? क्योंकि हमें जहां तक पता है गेट में अंदर एंटर करते समय ही गाड़ी की चेकिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं होटल के पार्ट पर भी लापरवाही है। देखिए, बिल्कुल शोभना, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। और मैं आपको बताऊं कि हम सबकी आज तक जो है वो याद धुंधली नहीं हुई होगी जब मुंबई में इसी तरीके से आतंकी हथियार लेकर अंदर चले गए थे और उसके बाद जो है पूरे देश में खासतौर पर 5 सितारा होटल्स में सिक्योरिटी खासतौर पर होटल प्रशासन देखा गया था, तमाम सुरक्षा के पॉइंट्स को जो है आप मजबूत करें। लेकिन इस तरह से दिल्ली के 5 सितारा होटल में हर जगह जो है गार्ड खड़े होते हैं और हयात होटल का ये पूरा मामला है जहां पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, बिना चेकिंग के कोई गाड़ी और कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। बावजूद इसके ये व्यक्ति अपनी गन लेकर अंदर चला गया। अब ये लाइसेंसी थी या विदाउट लाइसेंस इसके पास थी, ये एक जांच का विषय है। जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाता, जब तक ये साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं होटल प्रशासन की पहली लापरवाही की ये बंदूक अंदर कैसे चली गई, और दूसरी लापरवाही ये कि 24 से 48 घंटे लग जाते हैं कंप्लेंट करने में। जब तक कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ वीडियो तमाम चैनल्स पे चली, उसके बाद ये जो है कंप्लेंट दी जाती है। जी कुमार, आप लगातार पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं, कहां तक जांच पहुंची है, क्या एक्शन पुलिस ले रही है और क्या इनकी फौरन गिरफ्तारी होगी आर्म्स एक्ट के तहत जो FIR दर्ज की गई है? देखिए, अभी इसमें जो है गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, लेकिन 2 टीमें दिल्ली पुलिस ने बनाकर टीम में बनाकर लखनऊ रवाना हो चुकी हैं। कभी भी वो लैंड कर जाएंगे। ठीक है, आप कुमार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जुड़ गए हैं। रॉबर्ट जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपसे जानना चाहूंगी, ये जो पूरा मामला बीएसपी के नेता के गुंडागर्दी का सामने आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पॉलिटिकल चीज में इस चीज में नहीं जाऊंगा। मैं कहूंगा जैसे मैंने जो टीवी पे देखा और जो मैंने मेरे को व्हाट्सएप मिला है, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल गलत माहौल हो रहा है। और मतलब कि जिस तरीके से बिहेवियर था, मेरे को लग रहा है बिल्कुल हमें इससे हटके हमें एकजुट होकर हमें देखना है कि हम बदलाव लाएं कि हमारे बच्चे, औरतें और हमारी जो मदर वगैरह है, जब अगर कोई बाहर निकले तो वो उनको सुरक्षा का मतलब फीलिंग होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि कोई हादसे पर किसी मुद्दे पर मतलब कि अपना पिस्तौल निकाल के खड़े हो सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। लोगों ने मेरे को ये व्हाट्सएप भेजा, मैंने देखा और इस तरीके से मेरा रिएक्शन है ये। जी रॉबर्ट, आपके साथ तो जेड सिक्योरिटी चलती है तो आप उतने असुरक्षित नहीं हैं, लेकिन जो आम आदमी है, कई बार अभी आपने गुड़गांव में भी सुना होगा, एक ऐसा मामला आया कि सुरक्षा गार्ड ने जज की बीवी और बेटे को गोली मार दी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी या ये जो जेड सिक्योरिटी, इन गार्ड्स को भी 5 सितारा होटल में एंट्री इनकी रोकनी चाहिए? अब वो तो मतलब कि होटल के ऊपर है कि मतलब कि अभी तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे कि मतलब कि वहां सिक्योरिटी होटल की अपनी होती है। पर मैं कह रहा हूं ये जो इनका सोच विचार है, जिन्होंने ये हादसा किया है, उनको लगा है कि कोई कानून का डर नहीं है कि मतलब वो कुछ भी हो सकता है। इस तरीके का उन्होंने बिहेवियर किया है। अब उनके पास सिक्योरिटी आगे है या नहीं है मुझे नहीं पता है। और मेरी जो सिक्योरिटी होती है वो बाहर रहती है हमेशा। मैं होटल में ही हूँ। मैं होटल में शनिवार को था अपने मदर के साथ और अपने बेटी के साथ, और मुझे ये लगा था कि यही होटल है जहां हम लोग थे लंच पर, और अगर ये मुद्दा हमारे साथ भी हो सकता था। पर हम लोग भी मतलब कि कह रहे हैं कि इस तरीके का ये ऐसा माहौल नहीं रहना चाहिए और हमें बदलाव लाना चाहिए। और मैं इसको पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देश का नागरिक होते हुए और सबके लिए सुरक्षा के लिए एक ही बात कर रहा हूं मैं। खैर सर, आपको तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं आम आदमी के लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब है। रॉबर्ट जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस समय आप होटल में थे, क्या आपको कभी इस तरह का डर लगता है, जिस तरीके से कि 5 सितारा होटल में कोई आदमी आया, बंदूक निकाली और किसी पर भी फायर कर दिया? हमारा समाज किधर की तरफ जा रहा है? ये जो एग्रेशन है, कहीं भी रोड रेज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मतलब कि इस तरीके का माहौल है। ये व्हाट्सएप जो है ये पूरा मतलब कि वायरल हो चुका है देश भर में और मतलब ये दुनिया भर में, और वहां से फोन आ रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है।
आपके कैपिटल में, दिल्ली में, कैपिटल ऑफ इंडिया, और मतलब कि किस तरीके का माहौल है, तो आप लोग कैसे बाहर जाते हैं और कैसे सुरक्षा आपको लगता है, और किसी से अगर कुछ भी आपकी इश्यू हो जाए तो फिर वो तो मतलब कि सीधा मतलब बंदूक निकालते हैं और पिस्तौल निकालते हैं, इस तरीके का माहौल कैसे हो गया ये। तो ये नहीं है कि आप, मेरे को कोई फर्क नहीं है, मेरा ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, इसलिए मतलब कि सिक्योरिटी है, तो मेरे को अपना डर, अपना जो भी है, पर मैंने ये मुद्दा उठाया क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, जो महिलाएं हैं बाहर जाते हैं, जो नागरिक है जो बाहर जाते हैं, वो डर के मुताबिक थोड़ी ना जा सकते हैं कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। हमें ये बदलाव लाना है, इसलिए मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबर्ट जी आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए।